जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कठमुल्ला बोलने पे मैं माफी नहीं मांगूंगा। ये देश बहुसंख्यक के हिसाब से चलेगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर यादव जी का वक्तव्य है। जी हाँ, मैं क्लियर कर दूं आपको कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का प्रयागराज हाई कोर्ट नहीं बोला जाता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट को इलाहाबाद हाई कोर्ट ही बोला जाता है। शहर का नाम चेंज हुआ प्रयागराज, लेकिन हाई कोर्ट का नाम चेंज नहीं हुआ। लेकिन से एक बार क्या होता है, 8 दिसंबर को एक सेमिनार रहता है बार एसोसिएशन के तरफ से इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जिसमें जस्टिस शेखर यादव भी पहुंचते हैं। उस सेमिनार के अंदर जो था, एक वक्तव्य देना था यूसीसी के ऊपर। यूसीसी के ऊपर जब वो बोल रहे थे शेखर यादव जी, उन्होंने क्या बोला, एक लंबा भाषण है जो कि मैं पढ़ के आपको बताऊंगा आगे, लेकिन उससे पहले कुछ शब्द है जो मैं आपका क्लियर कर दूं। वहां पे जब सेमिनार के अंदर यूसीसी के ऊपर बोलने लगे, तो उन्होंने ये बताया कि जो देश है कठमुल्लों के हिसाब से नहीं चलेगा और ये देश बहुसंख्यक के हिसाब से चलेगा। यहाँ दो चीज आता है शब्द, एक कठमुल्ला और एक बहुसंख्यक। ये दोनों चीज जो है पैरेलल है। कठमुल्ले के हिसाब से कोई बहुत आदमी ये समझ जाता है कि मुल्ला जो मुस्लिम धर्म में होता है उसको गाली दे रहा है। नहीं, कठमुल्ला उसे बोला जाता है जो कि एकदम अडिग हो कि जो मैंने बोल दिया वही सही है और जो मैं चाहूंगा वही होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। उसको कठमुल्ला बोला जाता है। जैसे हम लोग बचपन में भी गांव में क्या करते थे कि हमारे गांव के जस्ट बगल में कुछ घर जो है मुस्लिमों का घर है और कुछ घर हमारा है। तो वहां पे क्या होता था कि हमारे मुंह से बचपन में आपस में अगर कोई बात नहीं मानता था तो उसे हम बोल देते थे कठमुल्ले के हिसाब से मत चलो। तो सेम कहानी ये है, लेकिन जनता के अंदर कुछ मुस्लिम आदमियों के अंदर ये भ्रम फैला हुआ है कि कठमुल्ला एक गलत शब्द हो गया, लेकिन नहीं। दूसरा दूसरा बहुसंख्यक जो शेखर यादव जी ने बोला, बहुसंख्यक का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए 140 करोड़ आदमी है, उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के सभी है। यूसीसी अगर कानून आता है तो उसका समर्थन अगर 80 करोड़ आदमी कर रहा है, तो 80 करोड़ आदमी में से पूरे के पूरे हुए हिंदू ही नहीं होगा। उसमें कुछ मुस्लिम भी होगा जो कि चाहता होगा कि यूसीसी जो है कानून बने। कुछ सिख भी होगा, वो चाहता होगा बने। कुछ क्रिश्चियन भी होगा जो चाहता होगा कि यूसीसी कानून बने। इन सबको मिला के जो संख्या है यूसीसी के पक्ष में, एक बहुसंख्यक है। तो शेखर यादव के द्वारा जो है बहुसंख्यक शब्द यहां यूज किया गया था, लेकिन इसको एक अलग ही दिशा में लेके चला गया कुछ नेताओं के द्वारा, कुछ मुस्लिम संगठन के द्वारा। इसका एक अपील डाला गया सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के 13 जो सबसे सुप्रीम वकील होता है, जो सबसे पुराने और कद्दावर वकील हैं, उनके द्वारा एक पिटीशन डाला गया सुप्रीम कोर्ट में कि जो जस्टिस शेखर यादव है, उनके ऊपर इस वक्तव्य के लिए एफआईआर होना चाहिए और एफआईआर होना चाहिए। और इनके ऊपर कुछ नेताओं ने तो ये मांग कर दिया कि इनके ऊपर महाभियोग लग के इनको साइडलाइन कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक दबाव में आके एक इंक्वायरी गठित कर देते हैं। उस इंक्वायरी का गठन में जो इलाहाबाद कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उनको मेन मेंबर बनाया जाता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस जिसे इंक्वायरी में मेंबर में रखा जाता है, उनका नाम होता है जस्टिस भंसाली। उन्होंने जस्टिस यादव साहब को ये बताया कि आप जो है माफी मांग लीजिए, लेकिन उन्होंने जस्टिस शेखर यादव इन्होंने माफी मांगने से मना कर दिया। मैं आपको उनका वक्तव्य पढ़ के सुनाता हूं, उन्होंने सेमिनार के अंदर आखिर बोला क्या था। जस्टिस शेखर यादव ने कहा था कि आपको एक गलतफहमी है कि अगर कोई कानून यूसीसी लाया जाता है तो यह आपकी शरीयत, आपके इस्लाम और आपके कुरान के खिलाफ होगा। लेकिन मैं ये एक बात और कहना चाहता हूं कि चाहे यह आपका पर्सनल लॉ हो, हमारा हिंदू लॉ हो, आपका कुरान हो या हमारी गीता हो, जैसा कि मैंने कहा, हमने अपनी प्रथाओं में
बुराइयों को दूर किया है, कमियों को भी दुरुस्त कर लिया है। छुआछूत, सती प्रथा, जौहर, कन्या भ्रूण हत्या, हमने उन सभी मुद्दों को ठीक किया है। फिर आप इस कानून को क्यों नहीं हटा रहे हैं कि आप अपनी पहली पत्नी है तो आप 3 पत्नियां रख सकते हैं। उसकी सहमति के बिना यह स्वीकार्य नहीं है। इसके आगे 2 लाइन और बोला था उन्होंने कि ये देश जो है कठमुल्लों के हिसाब से नहीं चलेगा, ये बहुसंख्यक के हिसाब से चलेगा। इसमें देखिए इन्होंने कितनी अच्छी बात बताया है शेखर यादव जी ने कि हमारे अंदर जो कुरीतियां हैं थी, मतलब उन्होंने हमारे का मतलब यहाँ इंडिकेट ये किया कि हमारे हिंदू धर्म में कुछ कुरीतियां थी, सती प्रथा, जौहर, ये छुआछूत, ये सब कुछ कुरीतियां थी जिसे हमने ठीक कर लिया। तो आप लोगों में जो ये प्रथा है कि एक विवाह रहते हुए भी उसकी बिना सहमति लिए आप 3-4 लेडीज को लेके आ जाते हो शादी करके, इस सब को क्यों नहीं हटा सकते हैं? इसके विरोध क्यों करते हैं आप लोग? इस बात के ऊपर उन्होंने ये चीज कठमुल्ला वाला शब्द जो है ये लाया था। और इसका समर्थन जो है मुस्लिम समुदाय के कुछ मौलवी, मुल्ले वगैरह जो हैं कड़ा विरोध कर रहे हैं। और इनके विरोध करने के कारण कुछ हिंदू जो है नेता और मुस्लिम नेता ये सब उनके पक्ष में आ गए हैं और शेखर यादव जी के विरोध कर रहे हैं। ये लोग विरोध को क्या है एक अलग एंगल देने की कोशिश कर रहे हैं। एंगल ये देने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ये जज साहब बीजेपी के बात पे तो बात नहीं मिला रहा है या योगी जी के फेवर में तो नहीं आ गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। जब ये वक्तव्य आप इनका सुनते हो तो उसमें सीधा दर्शाया हुआ है कि आखिर कुरीतियों को जब खत्म किया जा सकता है तो आप क्यों नहीं कर रहे हो। सेम जब जस्टिस भंसाली जी ने इनको बोला माफी मांगने के लिए तो शेखर यादव जी ने क्या किया, 17 दिसंबर को, 8 दिसंबर को ये वक्तव्य हुआ था और 17 दिसंबर को ये सीधा मना कर दिया एक लिखित पत्र भेज के कि मैं अपने वक्तव्य पे माफी नहीं मांगूंगा। मेरे कठमुल्ला वाले शब्द का अर्थ कुछ और है और दूसरा बहुसंख्यक वाला जो शब्द है उसका अर्थ कुछ और है। और जो कुछ नेताओं और कुछ धार्मिक कट्टरपंथियों के द्वारा इसका अलग एंगल से एक शब्द का अर्थ निकाला जा रहा है, लेकिन वो अर्थ हमारे बोलने का, वक्तव्य का नहीं था। मैं भाइयों आपको यहाँ पे एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि जो जस्टिस लोग सेमिनार में जाते हैं, पहले ये किसी सेमिनार में, बार एसोसिएशन के सेमिनार में जस्टिस लोग नहीं जाते थे। लेकिन जब से चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का चंद्रचूड़ जी बने थे, वो हर एक सेमिनार को अटेंड करना शुरू कर दिए थे। तो उस समय से ये प्रथा हो गया कि हर एक जस्टिस जो है बार एसोसिएशन के अंदर अगर कोई भी सेमिनार होता है तो उसको वो अटेंड कर सकते हैं और वहां पे वो खुले दिल से कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन वहीं आप सेमिनार बार एसोसिएशन का जो जगह है या कोर्ट परिसर है वहां से बाहर आके आप कोई भी सिविल में किसी पत्रकार के सामने साक्षात्कार नहीं दे सकते हैं, ना ही किसी पक्ष या विपक्ष के बारे में आप बोल सकते हैं। आप देखते होंगे कि बहुत जगह जब जजमेंट होता है, सुप्रीम कोर्ट में हो चाहे हाई कोर्ट में हो, तो वहां पे वकील जो होता है दोनों पक्ष का, वो बाहर निकल के अपना अपना पक्ष रख के मीडिया को साक्षात्कार देता है। लेकिन कभी भी आपने एक जज को साक्षात्कार देते हुए मीडिया के पास नहीं देखा होगा। यही एक नियम है जो कि ऐसा हो रहा है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में जो है कॉलेजियम के हिसाब से सारे जज बैठे हुए हैं, वो अपनी मनमानी करते हैं। उसमें कुछ कॉलेजियम के हिसाब से को कुछ किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, कुछ किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं और वो इनके ऊपर पूर्ण रूप से दबाव बना रहे थे। लेकिन शेखर यादव जी भी जो है एक सच्चे हिंदुस्तानी हैं और उन्होंने माफी मांगने से बिल्कुल भी मना कर दिया 17 दिसंबर को। और एफआईआर लॉन्च होने की तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि बिना चीफ जस्टिस के आदेश के बिना एक जज के ऊपर, वो भी हाई कोर्ट के जज के ऊपर, कभी भी ये एफआईआर लॉन्च नहीं हो सकता है। उसके लिए उन्हें सहमति लेना जरूरी है।